हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं गुलशन वर्मा आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार लेट्स साइन योर फ्यूचर पे दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि दोस्तों आप लोगों की पढ़ाई भी शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज परसेंटेज की क्लास थर्ड होने वाली है। दोस्तों हम लोगों ने तीन टाइप डिस्कस कर लिए हैं। तीसरे टाइप में दोस्तों जो एक अच्छा क्वेश्चन बनता है वो दोस्तों कंजप्शन पे ही बनता है। उस टाइप को मैंने बताया था कि मैं कल बताऊंगा। और दोस्तों आज जो दो तीन और टाइप हो पाएंगे वो करेंगे दोस्तों। तो हम लोग टाइम को किल नहीं करेंगे और सीधा बढ़ेंगे, सीधा मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वो क्वेश्चन है क्या, क्या होता है वो कॉन्सेप्ट, तो आप लोग डाल लेंगे अपने नोट्स पे। नोट्स दोस्तों बनाते रहना है, बहुत सारे लोग बना भी रहे हैं और बहुत सारे लोग नोट्स अपने सेंड भी कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को इसी तरह से पढ़ते रहना है। तो दोस्तों लिखेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट दोस्तों इसमें लिखेंगे क्या है वो कॉन्सेप्ट। एक बार दोस्तों फिर से रिकॉल करा देते हैं कि जो हम लोग खर्च करते हैं, जो हमें माता पिता अपने पैसे देते हैं, वो किस पर निर्भर करता है। दोस्तों एक्सपेंडिचर मतलब मैं ई लिख रहा हूं, ई किस पर निर्भर करता है, पी मतलब की प्राइस पर। और दोस्तों किस पर निर्भर करता है, प्राइस पे निर्भर करता है। और किस पर निर्भर करता है, जितना हमारे पास पैसा होगा और हमारे पास जितनी भी खपत होगी, उपभोग होगा। मतलब कि दोस्तों ई बराबर पी इंटू सी। मतलब कि दोस्तों एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजप्शन। प्राइस इंटू कंजप्शन दोस्तों की मतलब कि खर्च बराबर होता है कीमत इंटू उपभोग या खपत। ये दोस्तों हिंदी वाले भाई कीमत इंटू उपभोग कर लेंगे या खपत, इंग्लिश वाले भाई लिख लेंगे एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जिस तरीके जो हम रुपए खर्च करेंगे, ई होता क्या है, ई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है पी के, ई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है सी के। ये हम कल बात बताए थे। और दोस्तों पी जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है सी के, मतलब कि दोस्तों कंजप्शन के। और सी जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है पी के। ये चारों बातों दोस्तों हमने डिस्कस किया था। चारों बातों पर मैंने क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आज का क्या होने वाला है, इन चारों बातों को दोस्तों आप लोगों को याद रखना है। वो दोस्तों ई हमारा इसमें कांस्टेंट रहने वाला है। कांस्टेंट मतलब दोस्तों नियत रहने वाला है। खर्च हमारा नियत रहने वाला है। तो दोस्तों सवाल सवाल बनता क्या है, सवाल हम लोग लेंगे सीधा कि अंडे की कीमत में 50% की वृद्धि होने के कारण 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं। अंडे की कीमत में दोस्तों प्राइस जो है इसमें 50% की वृद्धि हो रही है। 50% की वृद्धि हो रही है, इसके कारण वृद्धि होने के कारण 24 रुपए में 4 अंडे हमको कम मिलते हैं। उसने पूछा क्या है दोस्तों, वर्तमान कीमत पूछा है, मतलब कि दोस्तों करंट प्राइस पूछा है। करंट प्राइस पूछा है। इस सवाल से दोस्तों हम लोग चारों बातें डिस्कस कर लेंगे। होता क्या क्या है दोस्तों, होता ये है दोस्तों कि ई बराबर होता है पी इंटू सी। मतलब कि दोस्तों जो खर्च होता है निर्भर किस पर करेगा, प्राइस इंटू कंजप्शन के। दोस्तों मैंने बताया था आप लोगों को फ्रैक्शन याद कर लेना है। 50% की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। जब भी दोस्तों हमको परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना होगा तो 100 से डिवाइड करेंगे। जब भी दोस्तों फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना होगा तो 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे। परसेंटेज हटाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 1/2 आ जाएगा। दोस्तों 50% की वृद्धि हो रही है तो प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3। दोस्तों अगर हमको खर्च नियत रखना है, कांस्टेंट रखना है, बढ़े ना वही रहे, तो दोस्तों हमने बताया था आप लोगों को आंख मीच के, ये कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। लेकिन दोस्तों जब हमें खर्च नियत रखना है तो दोस्तों हम लोग प्राइस का उल्टा कर देंगे रेशियो, तो 3 से 2 रेशियो दोस्तों आ जाएगा। किसका रेशियो आएगा, ये कंजप्शन का आएगा, उपभोग का आएगा, खपत का आएगा। जितना हम लोग खा रहे हैं दोस्तों, इसकी वजह से 3 से 2 हो गया है। इसकी वजह से हुआ क्या है दोस्तों, 4 अंडे, हमको 4 अंडे कम मिल रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों रेशियो में कितने अंडे कम मिल रहे हैं, एक यूनिट की दोस्तों वैल्यू कितनी है, 4। तो दोस्तों 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 की दोस्तों वैल्यू आ जाएगी 12। 2 की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, ये 6। ये दोस्तों 12 क्या है और 6 क्या है, ये 12 क्या है, 6 क्या है, आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। दोस्तों 12 ये है ओरिजिनल कंजप्शन है दोस्तों। मतलब कि दोस्तों जो हमारा ओरिजिनल है, जो हमारा पहले था, वो हमारी खपत है। अब दोस्तों खपत कितनी है, ये दोस्तों करेंट है।
ये दोस्तों करंट कंजम्पशन है, मतलब कि पहले दोस्तों हम लोग 12 खाते थे, अब दोस्तों हम लोग 6 खा रहे हैं। तो दोस्तों एक बराबर यहाँ पे 4 था, तीन तीन बराबर दोस्तों निकालेंगे तो 12, 2 बराबर दोस्तों 6, 2 बराबर दोस्तों 4 गुना 2 8, 8 दोस्तों होगा 6 नहीं, यहाँ पे 8 लिख लेंगे। तो दोस्तों 12 जो था हमारा ओरिजिनल कंजप्शन था। दोस्तों करंट कंजप्शन, करंट हमारी खपत कितनी है? करंट खपत दोस्तों हमारी 8 है। दोस्तों सवाल में पूछ सकता है कि हमारी करंट खपत बताइए, तो दोस्तों हम लोग करंट खपत निकाल लेंगे। ओरिजिनल खपत बताइए, ओरिजिनल उपभोग बताइए, तो दोस्तों 12 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सवाल में पूछा क्या है? सवाल में दोस्तों यही से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे सवाल में पूछेगा क्या? करंट प्राइस बताइए या ओरिजिनल प्राइस बताइए। दोस्तों जब भी ओरिजिनल पूछेगा प्राइस, तो दोस्तों किस तरीके से निकालेंगे? हम लोगों ने 12 रुपए 12 कंजप्शन निकाल लिया है। दोस्तों वो 24 रुपए में पहले 12 खरीद लेता था, तो दोस्तों एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24/12। ये दोस्तों हमारा 24/12, मतलब कि दोस्तों 2 जो आएगा वो दोस्तों ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा, मतलब कि दोस्तों ओपी आ जाएगा, ओरिजिनल प्राइस। दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ओ मतलब ओरिजिनल, पी मतलब की प्राइस। अब दोस्तों जो करंट प्राइस है, करंट प्राइस दोस्तों क्या होगा? दोस्तों अब वो उसी 24 रुपए में कितना खा पा रहा है? 8 खा पा रहा है, तो पर की कितनी कीमत होगी? एक की कीमत दोस्तों कितनी हो जाएगी? 8 त्रिका 24, 3 दोस्तों आ जाएगी। 3 रुपए उसको खर्च करने पड़ेंगे तब वो खा पाएगा अंडा। दोस्तों तो ये क्या आएगा? करंट प्राइस आ जाएगा, करंट प्राइस आ जाएगा किसका? पर अंडे का। एक अंडे का दोस्तों 3 रुपए प्राइस आ जाएगा। इस तरीके का दोस्तों क्वेश्चन बनता है। आप लोग उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे हम लोग। अब दोस्तों उसने पूछा क्या था? पूछा दोस्तों ये था कि अंडे की प्रति दर्जन कीमत ज्ञात कीजिए। अंडे की प्रति दर्जन कीमत ज्ञात कीजिए, अंडे की प्रति दर्जन कीमत ज्ञात कीजिए। और क्या पूछा था? केले की घटी हुई कीमत। दोस्तों जब भी पूछेगा केले की घटी हुई कीमत, वर्ड आपको नोट डाउन करना है। घटी हुई कीमत, घटी हुई कीमत या बढ़ी हुई कीमत समझते जाएंगे, या वर्तमान कीमत, तो दोस्तों जो घटी हुई कीमत आएगी, कोई चीज घटने के बाद आएगी। तो मतलब कि दोस्तों अगर कोई चीज पहले 5 थी तो अब 4 हो रही है, मतलब कि दोस्तों उसमें 20% की कमी हो रही है। या दोस्तों बढ़ी हुई कीमत, मान लिया दोस्तों पहले 20% बढ़ रही थी, कोई चीज 20% बढ़ रही है, तो दोस्तों 5 से 6 हो जाएगी। पहले अगर 5 थी तो अब दोस्तों वो चीज कितनी होगी? 6 होगी। ये भी दोस्तों जो 6 आएगा। या दोस्तों इसके पहले जो मैंने बताया 5 से 4, तो दोस्तों वो क्या होगा? वो करंट प्राइस होगा। खपत में दोस्तों वो करंट कंजप्शन होगा। तो दोस्तों ये हमारा क्या आ जाएगा? ये दोस्तों हमारी करंट प्राइस आएगी या करंट कंजप्शन आएगा। दोस्तों तो उसने पूछा था कि घटी हुई कीमत ज्ञात कीजिए। घटी हुई कीमत दोस्तों कितनी है? 3 है। और प्रति दर्जन, एक दर्जन में दोस्तों कितने होते हैं? 12 होते हैं। 1 बराबर 3 है, तो 12 बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा? 12 गुणा 3, मतलब कि दोस्तों 36। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों हमने इस सवाल का पूर्ण रूप से पोस्टमार्टम किया है। पूर्ण रूप से दोस्तों इसको क्या क्या चीजें इस सवाल में बनती हैं। दोस्तों इस टाइप के सवाल में केवल 4 ही चीजें बनती हैं। 4 चीजें क्या क्या बनती हैं? सवाल में पूछ सकता है ओरिजिनल कंजप्शन, करेंट कंजप्शन, या दोस्तों ओरिजिनल प्राइस या करेंट प्राइस। 4 चीजें दोस्तों पूछता है। चारों चीजें मैंने बता दिया किस तरीके से। दोस्तों प्राइस का रेशियो 2 से 3 था, कंजप्शन का रेशियो, अगर हमको दोस्तों एक्सपेंडिचर नियत रखना है तो उसका उल्टा कर देंगे तो कंजप्शन का रेशियो आ जाएगा। 3 से 2 हो रहा था, उस पर कमी दोस्तों कितने की हो रही थी? 4 हो रही थी। तो 1 बराबर दोस्तों 4, 3 बराबर 12। हमारा ओरिजिनल कंजप्शन आ गया 12, और दोस्तों जब कमी हुई तो 2 बराबर 8, मतलब कि करंट जो प्रेजेंट टाइम में है वो करंट कंजप्शन आ गया 8। ओरिजिनल कंजप्शन से दोस्तों जब प्राइस में डिवाइड करेंगे तो हमारी कीमत आ जाएगी, ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा। और दोस्तों करंट कंजप्शन में करंट जो रुपए दिए होंगे उससे डिवाइड करेंगे तो करंट प्राइस आ जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक और सवाल लेंगे, 3 से 4 सवाल इसी कॉन्सेप्ट पर मैं डिस्कस करूंगा, तो दोस्तों आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी। उम्मीद कर रहे हैं कि यही चीज समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर थोड़ी बहुत नहीं आई है तो अभी फिर से आ जाएगी।
चारों चीजें मैं बताऊंगा, एक चीज नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन में तो दोस्तों एक ही पूछेगा। क्वेश्चन दोस्तों ये है कि केले की कीमत में 20% की कमी हुई। केले की कीमत में मतलब कि दोस्तों लिखेंगे हम लोग यहाँ से प्राइस में 20% की कमी हुई। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए कि 1/5। 1/5 होता है दोस्तों, अगर वो पहले 5 था तो कमी हुई है तो 1 की कमी हो जाएगी। ऊपर जो दोस्तों होता है डिनोमिनेटर में, वो दोस्तों होता है कमी, या जो दोस्तों घटता है या बढ़ता है उसको दर्शाता है। 1 की कमी हो रही है, 5 से 1 की कमी हुई तो दोस्तों कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, आगे क्या हुआ, कमी होने पर 54 रुपए में 10 केले अधिक खरीद लेता है। 54 रुपए में 10 केले अधिक खरीद लेता है। 10 केले अधिक खरीद लेता है। केले की घटी हुई कीमत प्रति दर्जन ज्ञात कीजिए। केले की घटी हुई कीमत ज्ञात कीजिए। केले की घटी हुई कीमत, केले की वर्तमान कीमत, केले की बढ़ी हुई कीमत, इस टाइप का दोस्तों पूछेगा, हम लोग तुरंत निकाल पाएंगे। यही दोस्तों होता है करेंट कंजप्शन होगा। अगर घटी हुई कीमत पूछा है तो मतलब कि दोस्तों करेंट प्राइस। दोस्तों अगर हम लोग कंजप्शन का रेशियो निकालेंगे तो जस्ट उल्टा कर देंगे, 4 से 5। यहाँ दोस्तों 4 से 5 हो रहा है, पहले अगर 4 था तो अब 5 हुआ। कितना बढ़ा दोस्तों, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। रेशियो में दोस्तों 1 यूनिट बढ़ा है। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी दी है, 10 केले दिए हैं दोस्तों। 4 की कितनी आ जाएगी, 40। पहले वो दोस्तों कितने खरीद लेता था, 40। अब वो दोस्तों कितने खरीद पा रहा है, 50। ये दोस्तों क्या आ गया, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। अब दोस्तों ये क्या आ गया, ये दोस्तों आ गया ओसी आ गया, मतलब कि दोस्तों ओरिजिनल कंजप्शन। दोस्तों ये क्या आ गया, करेंट कंजप्शन। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों पूछा है कि उसकी वर्तमान कीमत, तो उसकी वर्तमान कीमत से पहले हम लोग उसकी ओरिजिनल कीमत निकालेंगे। 54 रुपए में दोस्तों 40, यहां से दोस्तों उसकी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा। ओपी किस तरीके से निकालेंगे, 54 रुपए में कितने केले दोस्तों खरीद लेता है, 40। तो एक केले की दोस्तों कीमत निकाल लेंगे, 40 से डिवाइड कर देंगे। 40 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारी आ जाएगी ओरिजिनल प्राइस। और दोस्तों प्रति दर्जन पूछा है तो 12 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये दोस्तों आ जाएगा। लेकिन हम लोग करंट प्राइस निकाला है, मेथड बता दिया हूं, इस तरीके से निकलेगा। अब दोस्तों उसने पूछा है लेकिन कि हमें बताइए करेंट प्राइस बताइए, तो दोस्तों 50 उसका कंजप्शन है, कितने रुपए में, 54 रुपए में। तो 54/50 बराबर दोस्तों हमको प्राइस मिल जाएगा। डिवाइड दोस्तों करेंगे, एक बार जाएगा, पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 करेंगे दोस्तों, पावर 40 होता है, मतलब कि 1 बराबर आ गया दोस्तों 1.08 प्रति दर्जन। दोस्तों 12 का मल्टीप्लाई कराएंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 12×8 = 12 रुपए 96 पैसे, 12.96 रुपये, ये मैं बोल सकता हूं। 12.96 रुपये हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों। यहां से भी अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको भी सॉल्व कर लें अगर तो आएगा कितना, यहां से कर ले रहा हूं, 2×12 और ये 20 बार जाएगा। और दोस्तों ये जाएगा 20 दूना 40, 20 दूना 40 जाएगा। और पॉइंट बढ़ाएंगे, बचेगा दोस्तों कितना, 40, तो 27 आ जाएगा। मल्टीप्लाई दोस्तों करा देंगे, 7×6 = 42, 6×2 = 12, 7×6 = 42 की 2, 6×2 = 12, 4 = 16। 16.20 हमारा ओरिजिनल प्राइस होगा दोस्तों। और करंट प्राइस कितना होगा, करंट प्राइस कितना होगा दोस्तों, 12.96, 12.96। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों चीजें समझ में आ गई होंगी, उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें समझ में आ गई होंगी और ये क्वेश्चन भी पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा दोस्तों, किस तरीके से निकालना है। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया तो इसको फिर से देख लेना है, तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि चीजें समझ में आ जाएंगी। मैंने अपनी तरफ से पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन दोस्तों एक ही चीज पूछा था लेकिन मैंने चारों चीजें आप लोगों को बता दिया है। एक और दोस्तों क्वेश्चन इसी पे ले लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों ये है कि चावल की कीमत में 20% की कमी
20% की कमी हुई है प्राइस में दोस्तों, 20% की कमी। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितनी होती है 1/5। अगर दोस्तों पहले थी 5 तो बची कितनी है 4। ये दोस्तों है रेशियो 5 का। तुरंत हम लोग कंजप्शन का रेशियो लिख लेंगे 4 से 5, बिकॉज इसके पीछे का रीजन है कि हमको जो अपना एक्सपेंडिचर है, अपना खर्च है, उसे नियत रखना है। 5 को 20, 5 को 20 नियत है कि नहीं है, दिख रहा होगा अगर आप लोग अच्छी नजरों से इसको देख रहे हैं। कभी कभी सवाल को हमें अपनी गंदी नजरों से भी देखना पड़ता है जब हम कैलकुलेशन करते हैं तब। अब दोस्तों आगे क्या बोला है, यदि वह 2 किग्रा अधिक चावल खरीद लेता है। पहले दोस्तों 4 खरीद पा रहा था, अब दोस्तों 5 खरीद ले रहा है। कितने किग्रा खरीद ले रहा है यूनिट में, ये दोस्तों रेशियो चल रहा है। रेशियो में दोस्तों यूनिट में बात होती है। 1 यूनिट ज्यादा खरीद ले रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी है 2 है, तो 4 की दोस्तों कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। ये क्या आ जाएगा ओपी आ जाएगा, सॉरी ओसी आ जाएगा। और ये 5 दूना 10, ये दोस्तों हमारा सीसी आ जाएगा, मतलब करंट कंजम्पशन आ जाएगा दोस्तों। अब वो बोला है 360 रुपए में चावल की मूल कीमत तथा वर्तमान कीमत ज्ञात की। मूल कीमत वर्ड दोस्तों, मूल कीमत जो होगा ओरिजिनल कीमत होगी दोस्तों। 360 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आ जाएगी ओपी। और 360 डिवाइडेड बाई 10 ये आ जाएगा सीपी। मतलब कि दोस्तों करेंट प्राइस, नॉट दोस्तों कॉस्ट प्राइस, नॉट कॉस्ट प्राइस। हमको इसको सीपी नहीं समझ लेना है, क्रय मूल्य नहीं समझ लेना है, ये दोस्तों करेंट प्राइस है। डिवाइड करेंगे दोस्तों 8 चौको 32 और बचेगा 4, 8 पंचे 40, ये दोस्तों हमारा ओपी हो जाएगा ओरिजिनल प्राइस। और दोस्तों करेंट प्राइस क्या हो जाएगा 36। करेंट प्राइस क्या हो जाएगा 36 दोस्तों। 45 और 36 हमारा, 45 और 36 हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों हमने इस टाइप के 3 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए हैं, चारों चीजें दोस्तों बता दिया है। अब उम्मीद कर रहे हैं कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आशा करते हैं कि दोस्तों इस टाइप का अब आप लोगों को कभी भी किसी भी बुक का सवाल मिलेगा तो आप दोस्तों उस सवाल को छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे दोस्तों, सॉल्व कर लेंगे। कहने का मेरे मतलब इतना है। प्राइस का रेशियो दोस्तों दिया होगा, कंजप्शन का रेशियो तुरंत निकाल लेंगे, जस्ट उसका रिवर्स कर देंगे। बिकॉज पी जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है सी के, और सी जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है पी के। कब होता है, कब होता है दोस्तों व्हाई, क्यों, व्हाट, क्या, इन सब चीजों का दोस्तों आपको उत्तर पता होना चाहिए कि क्यों, क्या, कैसे। ये दोस्तों क्यों हो रही है चीजें, कैसे हो रही है चीजें, आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। जब हमें ई को, ई दोस्तों जो होता है उसको अगर रखना है नियत, रखना है अगर नियत, कोई चीज अगर ए से बी हो रही है तो अगर उसको हम बी से ए कर लेंगे तो पहले भी ए बी रही होगी और बाद को भी ए बी हो जाएगी, ये नियत हो जाएगी। इसी वजह से दोस्तों हम लोग रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, जस्ट उसका रिवर्स कर देते हैं। 5 को 20 पहले था और 5 को 20 अभी भी है। 8 दोस्तों ओरिजिनल कंजप्शन, सीसी दोस्तों करेंट कंजप्शन। दोस्तों ओरिजिनल प्राइस 360/8 डिवाइड दोस्तों रुपए में ओरिजिनल कंजप्शन से डिवाइड करेंगे। बिकॉज ई बराबर दोस्तों होता है पी इंटू सी, होता है कि नहीं होता है। तो अगर दोस्तों हमको निकालना है, हमको निकालना क्या है, ओरिजिनल प्राइस निकालना है दोस्तों। 360 रुपए वो खर्च करता है और कंजप्शन दोस्तों कितना है 8 है, प्राइस निकल आएगा यहाँ से। तो दोस्तों 360/10 और यहाँ से भी सीपी निकल आएगा, मतलब कि करंट प्राइस निकल आएगा। ये दोस्तों टाइप हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले टाइप की तरफ, हम लोग बढ़ेंगे अगले टाइप की तरफ। टाइप 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है और दोस्तों हमने उसको डिस्कस किया है अच्छे से, डिटेल से। क्योंकि डिटेल से दोस्तों अगर डिस्कस नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आएंगी, तो मैंने उसको डिटेल से दोस्तों डिस्कस कर दिया है। अब दोस्तों हम लोग सीखेंगे नेट चेंज। नेट चेंज होता क्या है, नेट चेंज दोस्तों आप लोगों को आना चाहिए, लेकिन दोस्तों हर एक जगह नेट चेंज आप लोगों को लगाना नहीं। अगर दोस्तों 2 डिस्काउंट दी, अगर दोस्तों 2% दिए, लग तो जाता है नेट चेंज दोस्तों, प्रॉफिट लॉस में भी लगता है। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं परसेंटेज। 2 बिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं, 2 बिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं, 1/100 पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों को सीखना क्या है, अगर दोस्तों दिया है A% और B%, 2 चीजें दी हैं, सक्सेसिव दोस्तों दी हैं कि किसी चीज में A% की वृद्धि होती है तो किसी चीज में B% की वृद्धि होती है,
तो दोस्तों उसका फार्मूला होता है, याद कर लेंगे, ये रट्टा वाली चीज है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ये दोस्तों जितना आएगा वो हमारा परसेंटेज में आएगा, जितना आएगा वो हमारा परसेंटेज में आएगा। याद कर लेंगे दोस्तों, नेट चेंज, नेट चेंज कॉन्सेप्ट में अपने लिख लेंगे, ये होता है नेट चेंज। नेट चेंज क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। दोस्तों अगर बोल रहा होगा सवाल में कि ए% की वृद्धि हो रही है और B% की कमी हो रही, तो हमारा प्लस ना होके माइनस हो जाएगा, तो वो तो आप लोग कर लेंगे। अब दोस्तों हम लोग कुछ चीजें समझते हैं, ये फार्मूला आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। समझेंगे दोस्तों होता क्या क्या है, थोड़ी सी चीजें आप लोगों को अपने नोट्स में लिख लेना है। क्या लिखना है दोस्तों, बनाएंगे हम लोग दोस्तों, ये होता है आयत, समझते जाना है दोस्तों, ये होता है आयत, ये यल, ये बी। इसमें दोस्तों हम कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या है, लेकिन ये यल ये बी। दोस्तों ये होता है वर्ग, इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, ठीक है दोस्तों। ये होता है सर्किल, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। दोस्तों अब दोस्तों अगर इसमें L% की वृद्धि हो रही होगी, B% की कमी हो रही होगी, हमने अभी वृद्धि मान रहा हूं दोस्तों, L प्लस बी प्लस L इंटू बी बटे 100 लग जाएगा। 2D में दोस्तों ये सब चीजें लगने वाली हैं, 2D में लगेंगी। इसमें दोस्तों ए स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल दोस्तों कितना होता है, भुजा स्क्वायर। दोस्तों होता क्या है, भुजा स्क्वायर, ए का स्क्वायर, 2 पावर दोस्तों होगा तो बस हर जगह लग जाएगा ए प्लस ए स्क्वायर बाई 100। पाई आर स्क्वायर में दोस्तों आर स्क्वायर आता है, ये पाई से हमें मतलब नहीं होता है, आर स्क्वायर 2 टाइम्स आया है, आर प्लस आर स्क्वायर बाई 100। इसी तरीके से दोस्तों बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन दोस्तों होता है, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस आई है और हाइट आई है, रेडियस दोस्तों दिया होगा, हाइट निकालना होगा, नेट चेंज उस जगह में लग जाएगा दोस्तों। तो ये सब चीजें चलती हैं, मैं भी क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को बता दूंगा। इस टाइप की चीजों को दोस्तों नोट डाउन कर लेना है आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। उम्मीद कर रहे हैं कि चीजें समझ में आ गई होंगी। बढ़ेंगे दोस्तों सीधा हम लोग वार करेंगे सवालों पर, सवाल पे जब वार करेंगे तो आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी। हम लोग आ चुके हैं दोस्तों, कहां पे हम लोग, नेट चेंज। दोस्तों नेट चेंज क्या है, पहला सवाल दोस्तों कि आयत की लंबाई में, आयत की लंबाई में दोस्तों, आयत की लंबाई में 33 से 1/3% की वृद्धि हुई है और 12.5% की वृद्धि, ये लंबाई में वृद्धि हुई है और ब्रेथ जो दोस्तों उसकी है वो 12.5% इसमें वृद्धि। दोस्तों अगर हम लोग अब रखे हैं नेट चेंज का फार्मूला, रट्टा मारे हुए बैठे हैं कि L प्लस बी प्लस एल बी बटे 100, तो दोस्तों हम लोग इस जगह भी बर्बाद हो जाएंगे। तो दोस्तों तभी मैंने फर्स्ट क्लास के फर्स्ट 10 मिनट आपको 10 से 15 मिनट दिए थे किस चीज का, कि फ्रैक्शन याद कर लेना है। फ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। अब वो दोस्तों पूछा है कि उसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी। क्षेत्रफल किस तरीके से दोस्तों निकालते हैं, इसका L इंटू बी निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल यही होता है, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल यही होता है कि L इंटू बी। तो ठीक है दोस्तों, 33.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, पता होना चाहिए, 1/3 होती है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, याद होना चाहिए दोस्तों, तुरंत क्लिक करना चाहिए, 1/8 होती है। याद रख लेना है दोस्तों, याद रख लेना है। अगर दोस्तों याद नहीं है तो आप लोग इसको याद करिए, क्योंकि दोस्तों विदाउट फ्रैक्शन चीजें सॉल्व नहीं हो पाएंगी सही से, आप लोग फंस जाएंगे। दोस्तों अगर पहले लंबाई 3 थी तो दोस्तों बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है, तो आप कितनी हो जाएगी, 3, 1 वृद्धि हुई तो 3 से कितनी हो गई, 4। रेशियो फॉर्म में दोस्तों हम लोग लिखेंगे, पहले अगर चौड़ाई 8 थी, 8 में 1 ज्यादा हो गई है तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 8 से 9। अब दोस्तों इसी का मल्टीप्लाई करा लेंगे हम लोग दोस्तों, 8 त्रिका 24, 9 को 36। इसी दोस्तों सिंप्लीफाई और कर लेंगे। ये दोस्तों क्या आया है, ये है L, ये है B। L इंटू बी बराबर होता क्या है दोस्तों, रेक्टेंगल का एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोस्तों होता है, ये दोस्तों रेशियो किसका आया है, एरिया
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये स्क्वायर नहीं दोस्तों, रेक्टेंगल है। 6 को 24, 6 36, 2 से 3। पहले रेक्टेंगल का एरिया 2 था, अब 3 हो गया। कितना दोस्तों बढ़ गया है? 1 बढ़ गया है। किस पर बढ़ गया है? इनिशियल वैल्यू पर निकालेंगे दोस्तों, 2 पर बढ़ गया है, इंटू 100। जब भी दोस्तों कोई फ्रैक्शन को परसेंटेज में तब्दील करना होगा तो 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना दोस्तों आ जाएगा? 50%। इसको दोस्तों कितनी आसानी से हम लोग निकाल पाए इसका आंसर दोस्तों। अगर इसको हम लोग 33.5% प्लस 12.5% प्लस 33.5 गुणा 12.5/100 बर्बाद हो जाते कि नहीं? बर्बाद हो जाते। उम्मीद कर रहे हैं कि बर्बाद हो जाते, तो बर्बाद होने नहीं देंगे दोस्तों हम। फ्रैक्शन मैंने याद करवा दिया है, 3 से दोस्तों 4, ये लंबाई का रेशियो है, चौड़ाई का रेशियो 8 से 9। पहले एरिया कितना था? 8 से 24। अब एरिया कितना हो गया? 4 से 4 लंबाई, चौड़ाई 9, 9 को 36, 24 से रेशियो 36 हो गया। काटा पीटी मचाई, 2 से 3, 1 बढ़ा दोस्तों, किस पर बढ़ा? 2 पर, गुणा 100। 50% की दोस्तों वृद्धि हो जाएगी, 50% की वृद्धि हो जाएगी। उम्मीद कर रहे हैं नेट चेंज का पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों सरल फ्रैक्शन में दिया था, इस वजह से उसको हम लोग अच्छा कहेंगे। जब भी फ्रैक्शन में क्वेश्चन होगा उस सवाल को हम लोग अच्छा सवाल कहेंगे। दूसरा सवाल दोस्तों, एक त्रिभुज के आधार दोस्तों त्रिभुज होता है। आप लोगों को 2D चीजें याद रखनी है दोस्तों। ये होता है ट्रायंगल, ट्रायंगल में दोस्तों ये होता है बेस, और दोस्तों ये होती है हाइट। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। होता है या नहीं होता है दोस्तों? केवल हमको ये नंबर से कोई मतलब नहीं होगा, इसके जो होता है बेस और उसके जो होता है हाइट, इन चीजों से मतलब होगा। किसी भी न्यूमेरिकल चीज से हमें मतलब नहीं होता है। न्यूमेरिकल चीज कट जाती है अपने आप में, उससे मतलब नहीं होगा। बेस इंटू हाइट होता है। तो ठीक है दोस्तों, अभी तो सिंपल सवाल है। कभी कभी एरिया का रेशियो देगा और बेस का रेशियो दे देगा, हाइट का रेशियो पूछ देगा। परसेंटेज के अच्छे खासे सवाल होते हैं। इन सब सवालों को किस तरीके से डील करना है, जिस दिन परसेंटेज खत्म हो जाएगा उस दिन आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं। बढ़ेंगे दोस्तों त्रिभुज के आधार में, मतलब कि बेस में 33.5% की वृद्धि हुई है दोस्तों। बेस में मतलब वही सबने मान लिया दोस्तों ए है। और हाइट में 16 से 2/3% की, 16 से 2/3% की कमी हुई है। तो दोस्तों उसके एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? एरिया उसका कैसे पता चलेगा? ए इंटू एच, 1/2 दोस्तों कट ही जाना है, तो 1/2 को नहीं ले रहे हैं। जितना पहले एरिया था, बढ़ने या कम होने के बाद में एरिया को निकाल लेंगे, उसका रेशियो निकाल लेंगे, पता चल जाएगा कमी हो रही है या ज्यादा हो रही है। दोस्तों जो उसका बेस था 33.5% की वृद्धि हो गई है। मतलब कि दोस्तों पहले अगर 3 था तो अब 4 हो गया, बिकॉज 33.5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/3। पहले 3 थी, वृद्धि हो रही है तो 3 से 4। 16 से 2/3% की वैल्यू कितनी होती है? तुरंत याद होना चाहिए, बिकॉज हमने आप लोगों को लिखा दिया था। 16 से 2/3% की वैल्यू होती है 1/6। किस तरीके से दोस्तों? 16 48 2 50, 50 नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे तो दोस्तों आ जाएगा कितना? 2 बार जाएगा, 1/6 आ जाएगा। लेकिन इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं है। याद होना चाहिए तुम लोगों को कि 1/6 होता है दोस्तों। कमी हो रही है, कमी हो रही है तो 6 से क्या आ जाएगा? 5। गुणा करेंगे दोस्तों, 6 18, 5 को 20, 2 9 18, 2 10। ठीक है दोस्तों, पहले अगर एरिया दोस्तों पहले एरिया कितना था? 9 था। अब कितना एरिया हो गया? 10 हो गया। मतलब कि दोस्तों 9 से 10 अगर एरिया हुआ है किसका? त्रिभुज का, तो दोस्तों 9 से अगर 10 हुआ है तो 1 बढ़ा है। किस पर बढ़ा है दोस्तों? 9 पर, इंटू 100। 1/9 फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों किसकी होती है? तुरंत पता हो जाना चाहिए। 1/9, 100 का कोई भी मल्टीपल नहीं कराना है, 11 से ही 1/9। इस तरीके से आप लोगों को माहिर हो जाना है। किसमें माहिर होना है? फ्रैक्शन पे। फ्रैक्शन पे माहिर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंपलसरी है। आप लोगों को फ्रैक्शन याद होना चाहिए। इसकी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि फ्रैक्शन याद कर लीजिए, प्लीज फ्रैक्शन याद कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप हीरो बनेंगे, हमारे द्वारा बनेंगे, तो दोस्तों
उस पे आपका भी योगदान है और मेरा भी योगदान है। मैं भी खुश होऊंगा और आप भी खुश होंगे। आपके घर में अगर कुछ खुशहाली हमारे द्वारा आती है, और दोस्तों हमसे ज्यादा आपकी मेहनत द्वारा आएगी। मैं तो दोस्तों केवल पढ़ाऊंगा, लेकिन दोस्तों उसको समझना, उसको खुद पर इम्प्लीमेंट करना आपका काम है। तो दोस्तों आपकी मेहनत उस पर ज्यादा होगी, लेकिन दोस्तों मैं मेहनत कर रहा हूँ। दिख रहा होगा दोस्तों, हर एक चीज बंद है, फैन बंद है, कूलर बंद है दोस्तों, केवल और केवल फोन जस्ट सामने है, कैमरा सामने है दोस्तों, और मैं, मेरा फोन, मेरे सामने मेरा कैमरा, और बताया था मेरे मार्कर। इसके अलावा रूम पे कोई नहीं है दोस्तों, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। तो इस मेहनत को बेकार नहीं जाने देना है, मेहनत को बेकार नहीं जाने देना है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ेंगे सवाल की तरफ। सवाल क्या था कि बेस में 33.5% की वृद्धि हो गई, 3 से 4 हो गया। हाइट में 16 से 2/3% की कमी हो गई, 6 से 5 हो जाएगा। एरिया निकाल लेंगे, पहले कितना था 3 गुणा 6 18, अब कितना हो गया 5 चौको 20, काटा मचाएंगे 9 से 10, 9 से 10 एरिया हो गया है। पहले 9 था, अब 10 है, एक बढ़ा है, किस पर बढ़ा है 9 पर गुणा 100। 11 से 1/9% की वैल्यू होती है 1/9। डिवाइड भी अगर कर लेंगे तो भी हमारा आंसर हमें मिल जाएगा दोस्तों। अब इसको करेंगे इरेज। उम्मीद कर रहे हैं कि चीजें समझ में आ रही होंगी, उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। दोस्तों एक क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई में 9 से 1/11% की कमी कर दी जाए तो बताइए कि इसकी चौड़ाई में कितने % की वृद्धि की जाए कि क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव न पड़े। दोस्तों 9 से 1/11% की कमी लंबाई में, दोस्तों लंबाई में 9 से 1/11% की कमी कर दी गई, तो चौड़ाई पे ऐसा क्या करना चाहिए, चौड़ाई में ऐसा क्या करना चाहिए कि उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन ना हो। मैंने दोस्तों आज ही बताया, कल भी बताया कि दोस्तों जब भी कोई चीज में परिवर्तन ना हो रहा हो तो आप लोगों को रेशियो जो दिया हुआ होगा उसका जस्ट उल्टा कर देना है। क्योंकि दोस्तों जब तक उल्टा नहीं करेंगे तब तक कांस्टेंट अगर रखना है तो दोस्तों जो रेशियो दिया होगा उसी रेशियो को उल्टा कर देना है, वो चीज बराबर आ जाएगी। लाइक दैट दोस्तों ए रेशियो भी दिया है। अब इसमें क्या करना चाहिए कि जो हमारा रिजल्ट मिले वो बराबर मिल जाए। दोस्तों सिंपल सी बात है कि बी से ए कर दें हम लोग, ए बी यहाँ पे भी मिल जाएगा और ए बी यहाँ पे भी मिल जाएगा। बराबर है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं है, बराबर है। तो दोस्तों ए बी और ए बी, उम्मीद करें ये चीज समझ में आ गई होगी। दोस्तों बस यही चीज आप लोगों को इस सवाल पे करना था कि दोस्तों 9 से 1/11% की कमी हो गई थी। दोस्तों 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू होती क्या है, याद होना चाहिए 1/11 होती है, 1/11 होती है। कमी दोस्तों हो रही थी तो 11 से 10, तो दोस्तों क्या कर देंगे 10 से 11। दोस्तों 10 से 11 हो गया, तो चौड़ाई पे क्या किया हमने, ये ब्रेथ का रेशियो आ गया, 10 से 11 हुआ, एक की वृद्धि हुई है, किस पर हुई है 10 पर, गुणा 100। 10% इज द राइट आंसर, 10% इज द राइट जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। 10% इज द राइट जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। इंग्लिश और हिंदी का मिक्सचर होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मिक्सचर और एलिगेशन जब पढ़ेंगे आप तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स होता है। कोई बात नहीं, इंटरटेनमेंट थोड़ा करना खुद से कर रहा हूँ दोस्तों, हंस रहा हूँ क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई नहीं है। बताता हूँ, लंबाई में दोस्तों 9 से 1/11% की कमी की गई, तो चौड़ाई पे क्या करना चाहिए, चौड़ाई पे क्या करना चाहिए, चौड़ाई को दोस्तों उल्टा कर देंगे, 11 गुणा 10 110, 10 गुणा 11 110 आ जाएगा। कोई बात नहीं, कोई रटने की चीज नहीं है, बस उल्टा करना है रेशियो को। 10 से 11 वृत्त का रेशियो मिल गया, तो वृत्त में क्या किया गया है 10 से 11 किया गया है, एक बढ़ाया गया है, किस पर बढ़ाया गया है 10 पर गुणा 100। 10% इज द राइट आंसर। उम्मीद कर रहे हैं कि चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों हम लोगों ने आयत पे क्वेश्चन कर लिए, अब थोड़ा पढ़ेंगे, एक दो और चित्र होंगे उस पे हम लोग काम कर लेंगे।
अब दोस्तों आते हैं सर्किल पे। सर्किल की त्रिज्या को 200% बढ़ा दिया गया। सर्किल की त्रिज्या को 200% बढ़ा दिया गया। समझते जाना है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समझना है दोस्तों। सर्किल की त्रिज्या को 200% बढ़ाया, मान लिया दोस्तों उसकी त्रिज्या 100 थी और 200% बढ़ा दिया। 100 का 200% कितना होगा, 200। 200 ऐड कर देंगे 300 आ जाएगा। दोस्तों ये रेडियस के रेशियो आ गया, 1 से 3। दोस्तों रेडियस सर्किल में कितने बार आती है, 2 बार आती है। पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर दोस्तों 2 टाइम, इसी का स्क्वायर कर देंगे। क्योंकि दोस्तों जो एरिया होता है सर्किल का निर्भर किस पर करता है, रेडियस पर। रेडियस का स्क्वायर करेंगे। पहले एरिया कितना था, 1 था। बाद को एरिया कितना हो गया, 9 हो गया। कितना बढ़ा दोस्तों, 8 बढ़ा। किस पर बढ़ा, 1 पर बढ़ा, इंटू 100। दोस्तों कितना बढ़ा, 800%। आंसर हो गया दोस्तों। उम्मीद कर रहे हैं चीजें समझ में आ गई। 200% बढ़ा दिया गया था सर्किल की रेडियस को। 100 माना, 100 को 200% 200 होता है। 100 में 200 ऐड कर दिया, 300 हो गया। 0 0 काटा दोस्तों, 1 से 3 हमारा रेशियो आ गया रेडियस का। उसका जो एरिया होगा दोस्तों वो रेडियस का स्क्वायर होता है 1 से 9। 1 से 9 में दोस्तों 8 का इंक्रीमेंट हुआ, किस पर हुआ, 1 पर हुआ, गुणा 100 बराबर दोस्तों मतलब की हो गया 800%। हमारा करेक्ट जवाब हो गया दोस्तों, 800% हमारा करेक्ट जवाब हो गया दोस्तों। 1 मिनट रुकना, थोड़ा सा अपने चेहरे को मैं पोंछ लूं। ठीक है दोस्तों, हमने हटा लिया है दोस्तों, पोंछ लिया। मतलब 1 से 9, 8 बढ़ा, 1 पर बढ़ा, गुणा 100, 800% हमारा करेक्ट जवाब हो गया दोस्तों। बढ़ेंगे हम लोग अब अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। एक और अच्छा सवाल मुझे दिखाई पड़ रहा है दोस्तों कि एक वृत्त के क्षेत्रफल को 69% बढ़ा दिया गया। एक वृत्त के क्षेत्रफल को 69% बढ़ा दिया गया। एक वृत्त के क्षेत्रफल को 69% बढ़ा दिया है। समझना है दोस्तों, ये हमारा वृत्त है, ये हमारा वृत्त है, इसके क्षेत्रफल को 69% बढ़ा दिया। मतलब कि दोस्तों पहले अगर क्षेत्रफल 100 था तो अब हो गया 169। तो उसकी रेडियस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी रेडियस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समझना है दोस्तों। उसकी रेडियस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी रेडियस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों हमारा क्षेत्रफल कितना बढ़ा है, क्षेत्रफल हमारा कितना बढ़ा है दोस्तों, क्षेत्रफल हमारा बढ़ा है 100 से 169। दोस्तों ये होता है एरिया के रेशियो। अगर दोस्तों एरिया के रेशियो को हम लोग रूट ले लेंगे, जैसे दोस्तों ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर बराबर होता है एरिया, समझना है दोस्तों। एरिया बराबर होता है आर स्क्वायर। पाई को मैं क्यों नहीं ले रहा हूं, उसका कोई मतलब नहीं दोस्तों, रेशियो की बात हो रही। तो दोस्तों अगर रूट ए बराबर लिख लेंगे आर, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। ये मैं क्यों ले रहा हूं दोस्तों, रेडियस निकालने के लिए, क्योंकि इफेक्ट ऑन रेडियस पूछा है दोस्तों। तो इसका अगर रूट ले लेंगे, इसका अगर रूट ले लेंगे तो दोस्तों कितना रेशियो आ जाएगा, 10 से 13। कितना बढ़ा दोस्तों, 3 बढ़ा। किस पर बढ़ा, 10 पर बढ़ा, गुणा 100। अच्छा सवाल दोस्तों, 30%। जब भी दोस्तों हमें एरिया का रेशियो दिया होगा, मैं समझा रहा हूं बात को, इसको भी रटना नहीं। जब भी दोस्तों एरिया का रेशियो दिया होगा, मैं बात कर रहा हूं सर्किल की दोस्तों, जब भी हमें एरिया का रेशियो दिया होगा और उस पर रेडियस पूछ रहा होगा दोस्तों, तो हम लोग एरिया के रेशियो को वर्गमूल ले लेंगे और तब हमारा मिल जाएगा दोस्तों, रेडियस में मिल जाएगी। बिकॉज आर स्क्वायर बराबर होता है ए, अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ का, अंडर रूट ए बराबर आ जाएगा आर। दोस्तों 100 का अंडर रूट 10, 169 का अंडर रूट 13, 10 से 13 हुआ, 3 बढ़ा, 10 पर बढ़ा, गुणा 100 आ गया दोस्तों। 30% हमारा करेक्ट जवाब। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें समझ में आ रही होंगी, हवाबाजी नहीं चल रही होगी, हवा में नई चीजें उड़ रही होंगी। सवाल दोस्तों ये है कि एक वृत्त की परिधि में 50% बढ़ा दिया जाए तो व्यास की लंबाई तथा क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो व्यास की लंबाई तथा क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समझना है दोस्तों। वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि होती क्या है दोस्तों, 2 पाई आर होती है कि नहीं होती है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर।
होता है या नहीं होता है? होता है दोस्तों। मैंने बताया कि ना तो मुझे नंबर से मतलब है, ना मुझे पाई से मतलब है, ना मुझे पाई से मतलब है। यहाँ पे दोस्तों केवल और रेशियो में जब भी बात होगी हमें केवल रेडियस से बात होगी। जो चीजें बढ़ रही होंगी कम हो रही उससे बात होती है, न्यूमेरिकल चीज से मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो कट ही जाना है, क्योंकि वो कट ही जाना है दोस्तों। 50% वृद्धि हो रही थी, किसमें वृद्धि हो रही थी? हमारी परिधि में दोस्तों। 50% की अगर वृद्धि होगी तो 1/2, पहले अगर 2 थी तो अब कितनी हो गई? 3। तो दोस्तों 1/2 गुणा 100, यही हमारा इफेक्ट आएगा। किस पर आएगा? रेडियस पे आएगा। कोई बड़ी चीज नहीं है दोस्तों, कोई बड़ी चीज नहीं है, यही हमारा इफेक्ट आएगा रेडियस पर। अब पूछा है क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? तो रेडियस दोस्तों अगर पहले 2 थी अब 3 हो गई है, तो इसी का जो स्क्वायर होगा वही तो हमारा क्षेत्रफल होगा, बिकॉज रेडियस का स्क्वायर ही हमारा सर्किल का क्षेत्रफल होता है। तो पहले 4 था अब 9 है, कितना बढ़ा है दोस्तों? 5 बढ़ा है। किस पर बढ़ा है? 4 पर बढ़ा है, गुणा 100। 25 चौको 100, 25 पंचे 125% हमारा करेक्ट जवाब। और रेडियस पर दोस्तों जितना इफेक्ट दोस्तों हमारा आएगा परिधि पर, उतना ही इफेक्ट हमारा रेडियस पे आएगा, क्योंकि दोस्तों अभी बात केवल लीनियर हो रही है, सिंगल पावर की हो रही है। तो जो दोस्तों रेडियस पर होगा वही हमारा, जो मेरा परिधि पर होगा वही हमारा रेडियस पे होगा। अंडरस्टैंड करना है, समझने की चीज है दोस्तों। बस फिर रेडियस मैंने निकाल दिया, उसका स्क्वायर कर दिया। पहले क्षेत्रफल 4 था, रेडियस के स्क्वायर कर देते तो क्षेत्रफल आ जाता है। किसका आ जाता है? सर्किल का आ जाता है। 4 से 9 बढ़ा 5, किस पर बढ़ा? 4 पर, गुणा 100। 125% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 125 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें समझ में आ रही होंगी। इस टाइप का लास्ट और अंतिम सवाल दोस्तों ले लेते हैं हम लोग। किस पर है दोस्तों? शायद क्यूबाइट पर है, शायद क्यूबाइट पर है। क्यूबाइट का मतलब दोस्तों होता क्या है? मतलब कि घनाभ। घनाभ दोस्तों होता है, तो घनाभ होता क्या है? घनाभ होता क्या है? घनाभ होता क्या है? चित्र तो आप लोगों को पता होगा। घनाभ बनता है कैसे दोस्तों? 2 आयत दोस्तों होते हैं, बस उन्हीं को आप लोग जोड़ के बना देंगे घनाभ। ये होता है क्यूबाइट। बोल रहा है इसका आयतन क्या होता है? इसका आयतन होता है LB/L। उम्मीद कर रहा हूं ये भी बात पता होगी आपको। ये होता है वॉल्यूम। अब दोस्तों पूछा है कि लंबाई में 20% की वृद्धि, लंबाई में 20% की वृद्धि लिख लेंगे, और चौड़ाई में 30% की वृद्धि, और ऊंचाई में 50% की कमी, तो उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? LBH पहले का निकाल लेंगे, LBH बाद का निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे, क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों। बस केवल लिखना ही तो है। 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। 5 अगर पहले था तो 1 ज्यादा हो जाएगा 6। 30% की वृद्धि हो रही तो मतलब क्या होता है? 30% का मतलब होता है 3/10। 10 अगर पहले था तो अब कितना हो गया? 13। 50% की कमी है, मतलब 50% की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 2 अगर पहले था तो अब कितना हो जाएगा? 2 - 1, तो 2 गुना है। कर लेंगे दोस्तों। 10 पंचे 50, 50 दूना 100, तिरछन 78। 100 से अगर 78 हो गया है तो 22% की दोस्तों कमी हमारी आ गई है। 100 से अगर कंपेयर करा देंगे तो दोस्तों लेस कर देना है 100 में, क्योंकि 100 कट जाना है दोस्तों। तो 100 - 78, 22% की कमी हो गई। उम्मीद कर रहे हैं कि सवाल समझ में आया। कोई कठिन सवाल नहीं, बिल्कुल हलवा, बिल्कुल हलवा और बिल्कुल 0 लेवल का सवाल दोस्तों। केवल और केवल हमको रेशियो ही लिखना था। LBH, ये पहले का LBH है, ये बाद का LBH है। पहले 100 था अब 78 बचा है, तो कितना कम हुआ है? 22 कम हुआ है। किस पर कम हुआ है? 100 पर, गुणा 100। तो 100 कट ही जाना है जब, तो हमारा करेक्ट जवाब कितना हो जाएगा? 22%। उम्मीद कर रहे हैं कि सवाल समझ में आ गया होगा। ऐसे सवाल दोस्तों आप लोगों को आना बहुत ही जरूरी है। ऐसे सवाल आप लोगों को आना बहुत जरूरी है दोस्तों। एक घन की भुजा, अब दोस्तों घन है, घन पता है कि क्या होता है? जो दोस्तों वर्ग होता है वही का 3D रूप होता है घन। बनता दोस्तों नहीं लग, ये लग रहा होगा कि घनाभ है, लेकिन घनाभ नहीं, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये अगर इसको आप देख रहे होंगे 3D में, इसको देखिए, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। ये जो सरफेस है
और ये जो सरफेस है दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये जो जितनी सरफेस होती है सब बराबर होती है दोस्तों। इसको एज्यूम करिए, समझने की कोशिश करिए, दिख रहा है 3D की नहीं दिख रहा है। अगर इसको गौर से देखिए तो उठा उठा नजर आ रहा होगा। खैर छोड़ो, प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि हो गई। बस हम लोग कर लेंगे सवाल को, 20% की वृद्धि हो गई। और इसका दोस्तों वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम लिख लेना है दोस्तों, जितने फार्मूला में लिखा रहा हूँ। एक क्यूब होता है, भुजा का क्यूब दोस्तों होता है वॉल्यूम क्यूब। दोस्तों एक और चीज लिखा दे रहा हूं, सरफेस एरिया। होता है दोस्तों 6a स्क्वायर। अगर दोस्तों पूछेगा लिटरल सरफेस एरिया, तो दोस्तों होता है 4a स्क्वायर। याद रखना है, लेटरल सरफेस एरिया होता है दोस्तों 4a स्क्वायर, सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर। लेटरल का दोस्तों मतलब कि जिन चीजों को हम लोग केवल छू सकें, कितनी सतहों को छू सकते हैं, 1 2 3 4, जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 6a स्क्वायर होता है। बन सकता है इस पे भी क्वेश्चन, बन सकता है इस पे भी क्वेश्चन। सरफेस एरिया दिया होगा 2 बार हम लोग रेशियो को लगाएंगे, लेटरल सरफेस एरिया दिया होगा तब भी हम लोग 2 बार लगाएंगे। बन सकता है दोस्तों सवाल, लेकिन हमें वॉल्यूम का दोस्तों रेशियो निकालना था। और प्रत्येक भुजा 20% बढ़ रही थी दोस्तों, मतलब कि 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, 50 25 पंचे 125, 6 36 छक्का 216। दोस्तों 75 और 16 कितना होता है, 75 और 16 कितना होता है, 91, 91 बटे 125 गुणा 100। 50 25, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 9 को 36 बटे 5, 5 सते 35, 1 बचेगा, 5 दूना 10, 5 40। 72.8% हमारी वृद्धि हो जाएगी किसपे, घन के आयतन में। घन के आयतन में हमारी 72.8% की वृद्धि हो गई। पहले 5 था, फिर से 5, फिर से 5, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक भुजा बराबर होती, 5 से 6, 5 से 6। 3 बार दोस्तों क्यों लिखेंगे, जितनी बार दोस्तों हमारी पावर होती उतने ही बार हम लोग रेशियो लिखते हैं। क्योंकि दोस्तों जो सर्किल होता है उसमें पाई आर स्क्वायर होता है, रेडियस का स्क्वायर 2 बार लिख देंगे। 2 पाई आर एच, ये क्या लिख दिया, 2 पाई आर था उस पे परिध, तो आर एक बार था, आर का एक बार रेशियो लिखा। जितनी भी पावर होंगी उसका रेशियो उतनी ही बार लिखते हैं। इसको रट्टा भी मार सकते हैं कि समझने वाली चीज है दोस्तों, बस समझना है। मैं समझाने पर दोस्तों काम करता हूँ, घटाने पे नहीं। अब दोस्तों सवाल इस टाइप के हो गए हैं खत्म। अब दोस्तों हम लोग एक दोस्तों जनसंख्या पे क्वेश्चन बनता है। जनसंख्या पे सुना होगा कि सवाल पढ़ के बता, एक शहर की जनसंख्या 12,500 और प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 15% की कमी हुई, तीसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, 3 वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों ने सुना होगा। आप लोग इन सवालों को रेशियो डाल लेंगे। तो टाइप नंबर 5 क्वेश्चन बेस्ड डाल, जनसंख्या को क्या इंग्लिश में बोलते हैं याद नहीं आ रहा मुझे, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन तो डाल लेंगे जनसंख्या, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। ठीक है, प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि, ये पहला वर्ष है 10% की वृद्धि, ये दूसरा वर्ष है 15% की कमी, ये तीसरा वर्ष है 20% की वृद्धि। इतना सब होने के बाद 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी, यदि शहर की जनसंख्या पहले 12,500 थी, 12,500 थी। लिख लेंगे बस दोस्तों, इन सवालों को हम लोग 100 मान के नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले 12,500 थी तो 12,000 का 10% निकाल देंगे, वृद्धि हो रही तो जोड़ देंगे, फिर जो इतना आएगा उसे 15% की कमी कर देंगे, फिर जितना आएगा उसमें 20% कमी कर देंगे, आंसर तो आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन हमारी तबाह कर सकती है, हम लोगों को बर्बाद कर सकती है दोस्तों। इस सवाल को हम लोग एक लाइन में क्या लिख सकते हैं, इस सवाल को एक लाइन में क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, और 110/100 लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं, 85/100 लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं,
120/16 आ तो जाएगा दोस्तों आंसर, लेकिन आप लोगों को ये दिख रहा होगा बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खतरनाक दोस्तों दिख रहा होगा इसका आंसर। इस टाइप से करना ही नहीं है सवाल, इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करना। इन तरीकों को, इस टाइप के क्वेश्चन को डील किस तरीके से करना है, डील करना है दोस्तों रेशियो से। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रेशियो याद होना चाहिए, रेशियो याद नहीं, रेशियो आना चाहिए। और फ्रैक्शन बहुत ही मस्ट है याद। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 10 होती है 1/10। और दोस्तों अगर वृद्धि हो रही तो 10 अगर पहले होगी तो 11 हो जाएगी। 15% की वैल्यू कितनी होती है 3/20। 100 नीचे ले आएंगे, 5 3 15 5 2 9 15% की याद थोड़ा ना करेंगे, कभी कभी मैंने चेंज भी करना होता है। 100 नीचे आया, 5 से काट दिया, 5 3 15 5 2 9 तो 20 से 3 की कमी हो जाएगी 17। अब 20% की वृद्धि हुई, इसका पता होना चाहिए, डायरेक्ट 1/5 होता है, 5 से 6 कर लेंगे दोस्तों। 200 पंचे कितना होता है 1000 और 11 छक्का इतना हो जाएगा दोस्तों। इसकी वैल्यू दोस्तों दिया है कितनी और इसकी वैल्यू निकालना है, निकाल लेंगे दोस्तों। 1000 बराबर इतना है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, और इसकी निकालना है 66 17। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूना 10, 25 पंचे 125, जुटते हैं 6। कर देंगे दोस्तों गुणा, 7 त्रिका 21 और 5 एकम 5। यूनिट डिजिट चेक करेंगे और हम लोग इसका यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हैं, 5 का मल्टीपल भी चेक, उसका 5 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, 11 का डिविजिबिलिटी रोज भी लगा सकते हैं। तो इसमें सब लगा लेना। आंसर दोस्तों क्या होगा, मैं गुणा नहीं करना चाहता या कर दूं गुणा। 17 3 51 बचेगा 5, 17 3 51 बचेगा 5, 17 3 51 5 1 6। 25 से कम 25 की 5, हासिल लाख 2, 25 छक्का 150, 150 2 152, 25 पंचे 125 और 15, 14,025 हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। 14,025 ठीक है दोस्तों, 14,025 हमारा राइट आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चन को इसी प्रकार से दोस्तों करना है। थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर होगी, लेकिन हम लोग उस तरीके से करोगे तो ज्यादा समय लगेगा, अपेक्षाकृत इससे कम समय लगेगा। तो दोस्तों वैल्यू पता नहीं किस टाइप की हमको मिल जाए तो दिक्कत होती है फिर हम लोगों को। तो दोस्तों हम लोगों को रेशियो से ही करना है दोस्तों। एक और सवाल दोस्तों ले लेते हैं इसी पर, फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले टाइप की तरफ। एक सवाल है दोस्तों, एक शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि, लिख रहा हूं 20% की वृद्धि हो रही है। अगले वर्ष दोस्तों 5% की कमी, तीसरा वर्ष आया 10% की कमी, वर्ष के अंत में उस शहर की जनसंख्या, ये अंत में थी दोस्तों, सब कुछ होने के बाद। तो स्टार्टिंग में कितनी थी, वर्ष के अंत में थी दोस्तों। रेशियो लिखेंगे, 20% की वृद्धि हुई थी 5 से 6, 5% की कमी हुई मतलब कि 20 से 17, 10% की कमी हुई मतलब कि 10 से 9। तो 6 गुणा 9 गुणा 17, 20 पंचे 100, 1000 की वैल्यू पूछी है। इसकी वैल्यू दोस्तों कितनी दी है, ये दिया है दोस्तों। 9 से दोस्तों काटेंगे, नपना 45 और 69 63 00। कुछ इसमें गड़बड़ है क्या, नपना 45 और 5 1 6 69 63। अब इसको अगर काटे 17 तो 51 होता है, इससे तो जाएगा नहीं है।
फिर से दोस्तों एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। 20% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 5% की कमी, तीसरे वर्ष 10% की कमी। 5% की इधर कमी दोस्तों करेंगे, गलत लिख दिया है दोस्तों यहाँ पे दोस्तों। 5% कमी, 5% का मतलब क्या होता है आप लोग भी नहीं बताते हैं दोस्तों। अभी हम लोग क्योंकि लाइव इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो आप लोग बता देते, आप लोगों की गलती नहीं है। 20 पर 5% की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 1/20। मैं 15% समझ बैठा था। गर्मी का दोस्तों माहौल है, समझ रहे होंगे आप हमारी भी फीलिंग को। ये 19 दोस्तों, 19 क्या है? 57, 56, 30, 50 बार दोस्तों, मतलब कि कितना आ जाएगा आंसर? 50,000 इज द राइट जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। 50,000 दोस्तों हमारा करेक्ट जवाब। पहले वर्ष 20% की वृद्धि 5 से 6, दूसरे वर्ष 5% की कमी 20 से 1 कम 20 से 19, तीसरे वर्ष 10% की कमी 10 से 9। पहले हमारी 1,000 थी, अब हमारी 6 गुणा 9 गुणा 19 हो गई। कभी भी दोस्तों हम लोगों को इसका गुणा नहीं लिख के देखना है, कभी भी नहीं लिखना है दोस्तों। इसी तरीके से मैंने लिखा 6 गुणा 9 गुणा 13 19, मतलब बस इसी से अलग अलग से डिवाइड करना है, क्योंकि अगर लिखेंगे आप गुणा तब भी दिक्कत हो जाएगी। जिस तरीके से दोस्तों मैं बता रहा हूँ 6 गुणा 9 गुणा 19 लिखा, अलग अलग काटेंगे जल्दी हो जाएगा। नहीं तो आप पहले इसका गुणा कराएंगे फिर इसको अलग अलग काटेंगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आया समझ में? अब बर्बाद नहीं होने लेना है, बर्बाद हो गई तो फिर तुम भी बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। बढ़ेंगे अब अगले टाइप की तरफ दोस्तों। अगला टाइप जनसंख्या पे दोस्तों हमने करा लिया है, मैं भी कट कर दूं, जनसंख्या पे कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमें भी दोस्तों पता होना चाहिए कि मैं करवा क्या कह चुका हूं। ये भी कंप्लीट हो गया है। ले लेते हैं दोस्तों एक कॉन्सेप्ट, आज का लास्ट कॉन्सेप्ट जो कि होने वाला है। आज का लास्ट कॉन्सेप्ट जो कि होगा, कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? कॉन्सेप्ट है क्या? एक मिनट दोस्तों देख लेते हैं वीडियो कितनी देर का बन गया है। ठीक है दोस्तों, 57 मिनट का वीडियो बन चुका है, लेकिन घबराना नहीं है, ना मैं घबराऊंगा ना आप घबराएंगे। आवाज दोस्तों थोड़ी बहुत अगर चेयर की आए तो आप उसको मैनेज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं ही अकेले हूँ, थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आज का जो कॉन्सेप्ट होगा मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ। फिर दोस्तों कुछ बेसिक सवाल भी है, कुछ बेसिक चीजें होती हैं, ए बराबर बी का 20% इतना, लाइक दैट, जो कुछ भी हो डिस्कस कर लेंगे अगली क्लास में। फिर दोस्तों जो उसकी अगली क्लास होगी पूर्ण रूप से वो होगी, डिवोट होगी पूर्ण रूप से दोस्तों। उसमें क्या होगा? इलेक्शन होगा, इलेक्शन को खात्मा करेंगे। 9 टाइप बनते हैं दोस्तों। अगली क्लास में दोस्तों टैक्स और कमीशन, परसेंटेज हमारा खत्म, परसेंटेज हमारा खत्म हो जाएगा, अंडरस्टैंड। और जो दोस्तों एक ताजे फल पे बन जाता है मिक्स, वो भी मैं कल डिस्कस कर लूंगा। 2 चीजें डिस्कस कर लेंगे कल। आज दोस्तों जो है उसको, जो मैं सोच के आया था कि पास कराना क्या क्या है, उसको कर लेते हैं दोस्तों। होता क्या है? इनकम बराबर इनकम बराबर दोस्तों होता है एक्सपेंडिचर। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम बराबर होता है दोस्तों एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। दोस्तों खर्च और बचत का जो योग होता है वही हमारी आय होती है। मान लिया दोस्तों 100 रुपए हैं, उसमें हम लोगों ने 80 रुपए खर्च कर दिए, 20 रुपए बचा लिए। दोस्तों योग बराबर होगा कि नहीं होगा? अंडरस्टैंड होगा दोस्तों। दोस्तों इनकम जो होती है हमारी आय होती है, वो खर्च और व्यय के, खर्च और बचत का योग होती है। याद रखेंगे दोस्तों। अब इन सवालों को हम लोग डील किस तरीके से करते हैं सीखते हैं विद गुलशन वर्मा के साथ। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। याद रखना है आप लोगों को, इनकम बराबर
एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, ले लेते हैं सवाल। सवाल हमारे पास है कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सवाल है। सातों सवाल करवा दिए जाएं या कुछ छोड़ दिए जाएं। अब लाइव इंटरेक्शन दोस्तों है नहीं, तो क्या आप बताएंगे, मैं अपने हिसाब से चलता हूं कि कबीर के खर्च तथा बचत का अनुपात, कबीर का जो दोस्तों खर्च है दोस्तों, इसका जो खर्च है इसका अनुपात दिया है 5। ठीक है, और उनकी बचत का अनुपात दिया है दोस्तों 3। समझना है दोस्तों, उसकी आय तथा खर्च में अगर दोस्तों उसकी यूनिट में वैल्यू 5 है, सेविंग 3 है, 5 यूनिट वैल्यू खर्च करता है, 3 यूनिट वैल्यू बचाता है, दोस्तों उसकी आय कितनी रही होगी। बात दोस्तों भी यूनिट में कर रहा हूं मैं, तो 8 रही होगी कि नहीं रही होगी, 8 रही होगी कि नहीं रही होगी, बराबर रही होगी कि नहीं रही होगी, रही होगी दोस्तों। अब दोस्तों 5 दिया है, अब वो ये बोल रहा है कि उसकी, कहां पे मैं चला गया, उसकी आय 12% बढ़ जाती है, उसकी आय 12% बढ़ जाती है और खर्च 15% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ेगी, कितने परसेंट बढ़ेगी। सवाल ये दोस्तों, तो इस टाइप के दोस्तों सवाल को हम लोग करते किस तरीके से हैं, वो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं, किस तरीके से डील करते हैं सवालों को। अगर दोस्तों 12 का 8% निकालेंगे, 12 8 96, मतलब कि दोस्तों 0.096, 15 पंजा 75, 0.075, 0.021 बढ़ा, किस पर बढ़ा, 0.0121 पर बढ़ा, 7 3 पर बढ़ा। हमारा जवाब दोस्तों हो जाएगा 7%। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग दशमलव में बात कर रहे हैं, जो कि दोस्तों हमारे साथ, आप किसके साथ सीख रहे हैं, मेरे साथ सीख रहे हैं, तो दोस्तों गलत है। हम लोग सवाल को शिफ्ट कर सकते हैं, अपने तरीके से बना सकते हैं। क्यों ना दोस्तों, हम लोग मान लेते हैं अब उसकी आय 100 थी, 500 रुपए वो खर्च करता था, 300 रुपए वो बचाता था, 5 3 8 बराबर 800 है कि नहीं है। अब सवाल थोड़ा सरल हो लग रहा होगा, 800 का 12% दोस्तों निकालेंगे, कितना आ जाएगा 96। अब दोस्तों हम लोग को ये नहीं करना है कि 896 लिख लेंगे, 96 जोड़ दिया, अब ये हो गया 896। समझना है दोस्तों, 15 पना 75, मतलब कि जोड़ दिया 575। अब दोस्तों अगर 896 में से 575 घटा देंगे तो हमारा यहाँ की वैल्यू आ जाएगी, और फिर 300 से कंपेयर कर देंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ, लोग इसको करेंगे किस तरीके से, 6 में 5 चला गया है, 9 में 7 चला गया 2, 5 में 3 चला गया 3, 321 आ गया कि नहीं आ गया। अब पहले 300 था दोस्तों, पहले 300 था, अब 321 हो गया है। कितना बढ़ा है दोस्तों, 21 बढ़ा है। किस पर बढ़ा है, 300 पर बढ़ा है, गुणा 100। 0 से 0 काटेंगे, 3 7 7% हमारा जवाब हो गया कि नहीं आ गया, आ गया। लेकिन दोस्तों आप सीख किसके साथ रहे हैं, आप सीख रहे हैं हमारे साथ। दोस्तों ये भी अन्याय है, गलत है दोस्तों, हम लोग इस तरीके से करेंगे ही नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को जिंदगी को बर्बाद होने नहीं देना चाहता हूं। तो दोस्तों करना किस तरीके से है, करना किस तरीके से, कर वो भी सकते, आना वो भी चाहिए दोस्तों, लेकिन करना किस तरीके से है दोस्तों। इसका हम लोग निकाले 12 8 96, यहाँ पे 96 हम लोग लिख लेंगे, 96 बढ़ा है दोस्तों। ठीक है, केवल 96 लिख लेना है, भूल जाना है चीजों को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 15 पना 75, 75 यहाँ लिख देंगे दोस्तों। 96 में, ये 96 है, 96 में 75 है, तो 75 यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या ऐड करें कि 96 आ जाए, या 96 में हम 75 लेस कर लेंगे, सीधा सोचना ही नहीं है। 96 में 75 लेस करो, कितना आ गया 21। 21 दोस्तों हमारा बढ़ेगा, किस पर बढ़ेगा, 21 बढ़ेगा, किस पर बढ़ेगा, 300 पर, गुणा 100। करेक्ट जवाब हमारा 7% हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों करना है, केवल हम जितना जितना बढ़ रहा होगा वो लिख लेंगे बस, और यहाँ जितना बढ़ रहा है उससे कंपेयर करा देंगे, हमारा आंसर करेक्ट जवाब मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से करना है। उम्मीद कर रहा हूं कि सवाल समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों, अगला सवाल क्या है
कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का कोई चीज अपनी आप में दोस्तों होती है 100%, 100 में से 75 खर्च कर देता है तो बचाता दोस्तों कितना होगा, 25 बचाता होगा कि नहीं। 100 रुपए थे, 75 खर्च कर दिया, बचाया कितना, ऑब्वियस सी बात है 25 बचाएगा। दोस्तों रेशियो कितना निकल के आ गया, 3 और 1 का निकल के आ गया कि नहीं आ गया, 3 और 1 का निकल के आ गया। मान लिया दोस्तों हम लोगों ने इसको मान लिया 300, इसको मान लिया 100, तो हमारी आय कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। बस यही से सवाल को बनाना शुरू कर देंगे। उसके खर्च में 20%, उसकी आय में 20% की वृद्धि, 4 गुना 8, 80 लिख लेंगे दोस्तों, केवल 80, बस 80 से मतलब है। तथा उसके खर्च में 10% की वृद्धि, 10% इसका कितना आएगा, 30 आएगा। दोस्तों यहाँ पे कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। कैसे, 80 - 30 50। दोस्तों 50 की वृद्धि हो रही है, किस पर हो रही है, 100 पर गुणा 100। आंसर कितना आ गया, 50%। उम्मीद कर रहे हैं कि सवाल समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं कि सवाल समझ में आ गया होगा। कैसे दोस्तों किया, यहाँ पे 20% की वृद्धि हो रही थी, यहाँ पे 20% की वृद्धि, तो 400 का 20% निकालेंगे, 80 लिख लिया यहाँ पे। 300 का 10% निकाला मैंने, 30 लिख दिया। जब ये दोस्तों सब चीजें आपस में बराबर होती, इसका योग इसके बराबर होता है, तो जो इस पे बढ़ेगा, जो दोनों परसेंटेज बढ़ेंगे वो 1% के बराबर होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा, इक्विवेलेंट होगा दोस्तों। तो अगर इस पर 30 बढ़ा है, टोटल पर 80 बढ़ा है, तो इस पर कितना बढ़ना चाहिए, 50 बढ़ना चाहिए। 80 - 30 बराबर 50, या 50 + 30 बराबर 80। हरदम दोस्तों यही होगा, यही मेथड, बेस्ट अप्रोच दोस्तों होती है इस सवाल को सॉल्व करने की। हवा में दोस्तों इसको उड़ा सकते हैं, मैंने बताया था किससे तरीकों से मैं सवाल को सॉर्ट आउट कर सकता हूं, मैं बताऊंगा आप लोगों को बाद को। वही दोस्तों आज आप लोग देख रहे होंगे। खर्च और बचत का अनुपात दिया है 3:1। 3:1 को ना लिख के हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 300 100, तो आय दोस्तों कितनी हो जाएगी, 400। ये दोस्तों एक्सपेंडिचर होता है, ये हमारी सेविंग होती है, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है, खर्च और बचत। आय में वही सवाल दोस्तों सेम हो जाएगा, वहां पे 75% था, आय में 20% की वृद्धि और खर्च में 10% की वृद्धि, उसकी बचत में कितने परसेंट, तो 80 30 यहाँ 50, तो 85% की वृद्धि हो जाएगी। 100 का 50%, 50। एक व्यक्ति का खर्च उसकी बचत से 50% ज्यादा है। एक व्यक्ति का खर्च उसकी बचत से 50% जाता है, 50% ज्यादा। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2। अगर दोस्तों सेविंग है 2, तो बचत उससे एक ज्यादा हो, खर्च उसका ज्यादा होगा, एक ज्यादा होगा, 3 आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों हम लोग तुरंत लिख लेंगे, 0000 बढ़ा देंगे। हम लोग क्यों बढ़ाते हैं, कैलकुलेशन को सॉर्ट करने की वजह से। ई कितना हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा, सॉरी 500। अब आगे बोला क्या है दोस्तों, आगे बोला है कि आय में 15% की 15% निकालेंगे, किसका, 500 को 15 पर ना 75, 2 बिंदी से 2 बिंदी कैंसिल हो जाएंगे। आगे 5% उसकी खर्च में वृद्धि हुई है, 5%, 5 × 15, यहाँ पे कितना होना चाहिए वृद्धि, 75 - 15 मतलब कि 60। 60 200 का कितना परसेंट है दोस्त, 30% है, दिख रहा होगा। गंदी गंदी नजरों से देखिए, अच्छी नजरों से नहीं देखनी, गंदी गंदी नजरों से घटाना जोड़ना भाग गंदी नजरों से देखना है। ये सभी के लिए इम्प्लीमेंट है दोस्तों। आज की क्लास का दोस्तों लास्ट सवाल होगा एक्सपेंडिचर और इनकम, एक्सपेंडिचर सेविंग पर, जो हमारा कॉन्सेप्ट था। आज की क्लास का लास्ट सवाल, हमारे पास थे 6 सवाल, लेकिन मैं करवा रहा हूँ 4 सवाल। जो अच्छे सवाल थे वही मैं करवा रहा हूँ दोस्तों। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, अपनी आय का अगर 60% वो खर्च करता है तो बचाता दोस्तों कितना होगा, 40। आय उसकी कितनी होगी, 100। दोस्तों हम लोग इसको 600, इसको 400 लिख लेंगे, इसको 1000 बराबर हो जाएगा। अब दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग आगे, उसकी आय में 15% की वृद्धि, 1000 का 15% कितना होगा दोस्तों, 150। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 150 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, उसके खर्च में 5% की वृद्धि की गई, इसका 5% निकालेंगे तो 30 आएगा दोस्तों। 150 में 30 लेस करेंगे, आएगा 120। 120 400 का कितना परसेंट है दोस्तों, ये 30% दिख रहा होगा। गंदी नजरों से देखना है, गंदी नजरों से कभी कभी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, गला मेरा थोड़ा सा, आवाज थोड़ा कम निकल पा रही है, क्योंकि दोस्तों कल मैं थोड़ा सा था इल, अपने आप को महसूस कर रहा था।
सोया भी दोस्तों आज बहुत हूं। मैंने बताया था मैं सोता नहीं हूं, लेकिन मैं आज रात को 8 घंटे सो के सुबह जग के दोस्तों मैंने फिर से ली 1.5 घंटे की नींद। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं थोड़ा सा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। 60% खर्च कर रहा था, 40% बचाएगा। 60 अगर खर्च करेगा तो 40 बचाएगा। कैलकुलेशन को 60 करने की वजह से दोस्तों हमने एक जीरो बढ़ा लिया। अगर 600 खर्च कर रहा था, 400 बचा रहा था, तो टोटल उसकी आय कितनी होगी? 1000। इसका वो 15% में वृद्धि हो रही है। 1000 का 15% वृद्धि हुई तो 150 की वृद्धि हुई। 600 में 5% की वृद्धि हुई, 30 की वृद्धि होगी। तो 400 में कितने की वृद्धि होगी ये निकालना था दोस्तों। 150 में 30 लेस कर देंगे तो 120 आ जाएगा। उस तरीके से भी कर सकते थे कि 150 जोड़ देते तो 1150 हो जाता, 630 हो जाता। 1150 में 630 लेस कर देते तो यहाँ की वैल्यू निकल आती। उससे हम लोग कंपेयर करा देते, आता दोस्तों अंतर 120 का ही। तो लेकिन वो नहीं करना है। जब आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, 120 400 का कितना परसेंट है? 30% है। ठीक है दोस्तों, इस पसीने की बूंदों को, हमारी मेहनत को, अपने माता पिता की मेहनत को, अपने माता पिता के पैसे के खून को दोस्तों बर्बाद नहीं होने देना है और पढ़ते रहना है। शानदार तरीके से पढ़ना है। परसेंटेज के दोस्तों 3 लेक्चर बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही जबरदस्त तरीके से दोस्तों मैंने पढ़ाए हैं। फुल एनर्जी के साथ दोस्तों पढ़ाने की कोशिश की है। जब मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर एनर्जी उतनी कम है तो मैं पढ़ाना, इस लेक्चर को ब्रेक देना चाहता हूँ इसी वजह से दोस्तों। और ज्यादा कुछ अब बचा नहीं है। इलेक्शन बचा हुआ है, कमीशन बचा हुआ है, टैक्स बचा हुआ है दोस्तों। उस चीज को भी हम लोग बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। जितना भी कुछ बचा हुआ है सब बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट होगा। आज भी हमने काफी कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पढ़ते रहना है। किस तरीके से पढ़ना है? अच्छे से पढ़ना है, डिवोट होकर पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों के घर में खुशहाली लाना मेरा काम है दोस्तों। कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग पढ़ें, नौकरी लें। हमें भी खुशी होगी और आपको भी खुशी होगी दोस्तों कि आपने एक छोटे भाई से पढ़ के नौकरी लिया है। लेकिन दोस्तों वो सब छोटी बातें, मैं अपने आप को कुछ मानता बिल्कुल नहीं हूं। बस मेरा पैशन है पढ़ाना दोस्तों। मैं पढ़ाना चाहता हूं आप लोगों को। बस अपने अंदर की जितनी भी चीजें हैं वो आप लोगों को देना चाहता हूं। जब दोस्तों नंबर सिस्टम आप हमसे पढ़ेंगे तो जो नंबर का जो ये मैथ बनी हुई है, ये क्या है नंबर 1 2 3 4, ये क्या है चीजें, ऐसा दोस्तों बताऊंगा कि आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं कि शायद किसी भी टीचर से नहीं पढ़ी होंगी, किसी से भी नहीं पढ़ी होंगी। ये मेरी गारंटी, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं पढ़ी होंगी। जब दोस्तों उसकी बारी आएगी तो आप लोगों को खुद समझ में आएगा। और नंबर सिस्टम दोस्तों हम लोग 5-6 घंटे में खत्म नहीं करेंगे। नंबर सिस्टम दोस्तों नंबर ही से बने ही मैथ, अगर नंबर से ही मैथ बनी है दोस्तों तो उसमें टाइम स्पेंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे और उसमें कम से कम हम लोग 20 से 22 घंटे उसको पढ़ेंगे दोस्तों। 10 से 12 क्लासेस होंगी और दोस्तों क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, लेकिन मैं उसमें सिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या है नंबर सिस्टम, किस तरीके से दोस्तों एचसीएफ एलसीएम आप लोग सवाल करते होंगे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 13 14 से विभाजित करने पर समान शेषफल बचता है। ये सब दोस्तों इसको आप लोग सॉल्व करते होंगे, लेकिन विदाउट पेन एंड कॉपी, विदाउट पेन एंड कॉपी लगाइए दिमाग, आंसर पाइए। किसके साथ? मेरे साथ। लेकिन दोस्तों अभी उसके लिए समय, अभी जो चल रहा है, अभी चल रहा है परसेंटेज। इसके बाद दोस्तों चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद दोस्तों चलेगा, क्या चलेगा? पार्टनरशिप चलेगी। और उसके बाद दोस्तों क्या चलेगा? उसके बाद फिर जो सही लगेगा। आप लोग भी अपना बोलिए क्या पढ़ना चाहते हैं अभी। लेकिन तो चल रहा है परसेंटेज। अगला चैप्टर दोस्तों चलेगा प्रॉफिट लॉस। अगला चैप्टर उसके बाद चलेगा पार्टनरशिप। क्योंकि दोस्तों परसेंटेज से रिलेट करते हुए चीजें जितनी बनती है मैं उसको खत्म करना चाहता हूँ। फिर जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद अपनी राय देना मत भूलिएगा कि आप पढ़ना क्या चाहते हैं, आप जरूर बताइए। लेकिन उसके बाद दोस्तों जो मैंने सोच रखा है, एवरेज सोच रखा है। एवरेज क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्या होता है डेविएशन मेथड। आपने सुना है डेविएशन या नहीं सुना है मुझे नहीं पता। किस तरीके से क्या क्या चीजें किस प्रकार से निकल सकती हैं। एवरेज आपने बहुत ही घटिया रूप से पढ़ रखा होगा, a+b/2, ये सब चीजें। लेकिन जो हम लोग पढ़ाएंगे, जो हम आपका भाई पढ़ाएगा कि एवरेज होता क्या है, किस तरीके से क्या क्या चीजें निकल पाएंगी, वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। पेन, विदाउट पेन एंड कॉपी आप उसका आंसर निकाल पाएंगे, एवरेज के आंसर, नंबर सिस्टम के आंसर। ऐसे ऐसे मैं कॉन्सेप्ट बताने जाऊंगा दोस्तों। आपने नहीं सुना होगा दोस्तों, मैं आपको अब नंबर सिस्टम की बात ही खुल गई है तो कोई कुछ चीजें मैं बता देता हूं कि दोस्तों अगर आप माइंड में दिमाग लगाइए
कि दोस्तों अगर कोई ऑड नंबर है उसको इवन नंबर से डिवाइड कर दिया जाए तो कौन सा नंबर मिलेगा। अगर दोस्तों इवन नंबर में इवन नंबर जोड़ दिया जाए तो क्या मिलता है, अगर ऑड में 8 जोड़ दिया जाए तो क्या मिलता है, अगर इवन में ऑड घटा दिया जाए तो क्या मिलता है, अगर इवन में इवन का मल्टीप्लाई कराया जाए तो क्या मिलता है। दोस्तों इस तरीके की चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए। दोस्तों पढ़ाता सबको, किताबों में सब कुछ है, लेकिन दोस्तों आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए नंबर क्या चीज है। नंबर अगर आपके माइंड में चल रहा है कि व्हाट इज नंबर, नंबर क्या है, तो दोस्तों आपके माइंड में बहुत सारे थॉट आएंगे। किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन खुद आप कर सकते हैं। किसी की भी किताब मत पढ़िए, लेकिन दोस्तों पढ़ना सब कुछ है, लेकिन आपके माइंड में भी कुछ थॉट क्रिएट होना चाहिए ऑटोमेटिक। जैसे मेरे माइंड में क्रिएट होता है कि किसका मल्टीपल से कौन सी चीज क्या हो सकती है। जैसे इवन में इवन जोड़ने से दोस्तों बहुत ही चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ई प्लस ई बहुत ही सॉल्व करा देगा, ओ प्लस ओ बहुत ही सॉल्व करा देगा, सम विषम संख्या से बहुत ही चीजें सॉल्व हो जाती हैं। बस आप एक बार सोचिए तो सही, सोचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, थिंकिंग करना इंपॉर्टेंट है, बस ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा अगर जो चीज हो जाती है तो दिक्कत कर देगी। ठीक है दोस्तों, काफी कुछ बोल दिया मैंने। अब दोस्तों आप लोगों को पढ़ते रहना है। परसेंटेज में हमारे हिसाब से दोस्तों 40% भाग कंप्लीट हो गया है। 60% भाग दोस्तों 3 से 4 क्लासेस में और कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहेंगे। जितने भी मैंने टाइप करवा दिया, इनकम पे करवा दिया, एक्सपेंडिचर पे करवा दिया और काफी कुछ करवा दिए हैं दोस्तों। बेसिक पार्ट तो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। दोस्तों आपके पास कोई अगर बुक होगी, RS अग्रवाल तो होगी ही होगी, उम्मीद करता हूँ हर एक स्टूडेंट के पास। तो दोस्तों आप लोग उससे प्रैक्टिस करेंगे, और अगर जो सवाल आपको नहीं आता है तो आप अपनी प्रॉब्लम जरूर बताइए। और दोस्तों मैं एक कोई ग्रुप बनाने जा रहा हूँ मैथ डिस्कशन का, मैं आपको उसकी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। अपने जब मेरा वीडियो अपलोड होगा तो पिन कर दी जाएगी वो लिंक, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और आप अपने जितना भी डाउट हो सके भेजिए।